दुश्मन हमसे 50 गज की दूरी पर है। दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक है। लगातार गोलीबारी होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी आखिरी गोली और आखिरी जवान तक लड़ता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय सेना के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर वो ना होते तो श्रीनगर आज भारत का हिस्सा ना होता, शायद कश्मीर भी ना होता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट परमवीर चक्र होल्डर मेजर सोमनाथ शर्मा की। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 31 जनवरी 1923 में हुआ था। उनके पिता, भाई बहन सभी लोग आर्मी में थे, तो उनका जोश और जुनून बचपन से ही फौज में जाने का था। उन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से ली थी। सन 1942 22 फरवरी में मेजर सोमनाथ शर्मा ने उनका सैन्य करियर यहां से शुरू होता है। उनको 8वीं बटालियन 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में भर्ती किया गया, जो कि बाद में फोर्थ कुमाऊं रेजिमेंट में होगी। जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, उनके मामा कैप्टन कृष्ण दत्त वासुदेवा, जो कि इसी रेजिमेंट में सेवा दे चुके थे। दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कर्नल के.एस. थिमैया के नेतृत्व में बर्मा में ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ाई लड़ी थी और उन्हें पहली ही पोस्टिंग में अराकान में तैनात कर दिया था और उन्होंने उधर अपनी वीरता का परिचय दिया। अराकान में जापानियों से लड़ते हुए उनका एक सैनिक घायल हो गया। दुश्मनों की गोलियों के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा ने उस सैनिक बहादुर को अपने कंधे पर बिठाकर इलाज के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस साहसपूर्ण काम करने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बात है अक्टूबर सन 1947 की। खबर यह मिली कि कबायलियों का प्लान है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करके वहां की सप्लाई काट दे, जिससे वो कश्मीर पर कब्जा कर सके। उनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती थी। कबायली एक सिविल ड्रेस में ही रहते थे, जिससे उनको पहचानना बहुत मुश्किल हुआ करता था। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1947 इस दिन मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी दिल्ली से श्रीनगर जाती है। उस टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा का जो लेफ्ट हैंड है वो फ्रैक्चर हो रखा था और उनके हाथों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसके बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा श्रीनगर जाते हैं अपनी टुकड़ी के साथ। 3 नवंबर को 3 कंपनी बडगाम पहुंचती है। इसी दिन बैटल ऑफ बडगाम लड़ी गई थी। तो दोस्तों, बडगाम में 3 कंपनियां तैनात हो जाती है, तो दोपहर 2 बजे तक कोई भी हलचल नहीं होती है। तो पीछे से ऑर्डर आता है कि 2 कंपनियां वापस आ जाए। तो 2 कंपनियां वापस चल जाती है, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कंपनी है उनको यह बोला जाता है कि आप 3 बजे तक उधर ही रुकोगे। तो 2:35 पे एकदम से 500-600 कबायली हमला करते हैं। उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स होती है, वो भयंकर हमला करते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा पोस्ट टू पोस्ट जाकर अपने सोल्जर्स को बोलते हैं कि हथियार मत डालना। कभी वो बंदूक चलाते, कभी वो मशीन गन चलाते और वो लड़ते रहे, एक एक कबायलियों को मारते गए और वो अपनी पोस्ट से नहीं हटे। दोस्तों, 6 घंटे बाद कंपनी को घेर लिया जाता है। एक मोर्टार आता है, वो मेजर सोमनाथ शर्मा के पास आके फटता है, जिससे मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो जाते हैं और टोटल 20 कैजुअलिटीज होती है। फिर जब तक रीइंफोर्समेंट आ जाता है, उसके बाद भारतीय सेना सारे कबायलियों को मार देती है और श्रीनगर हमारे कब्जे में आ जाता है। तो दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा के जो आखिरी लफ्ज थे वो ये थे, दुश्मन हमसे 50 गज की दूरी पर है। दुश्मनों की संख्या हमसे बहुत अधिक है। हम लगातार भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी आखिरी गोली और आखिरी जवान तक लड़ता रहूंगा, सामना करता रहूंगा। ये आखिरी लफ्ज थे मेजर सोमनाथ शर्मा के। दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा को इस बहादुरी के लिए मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद।